अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ ताकतवर ऑप्शंस पर गौर। डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा से वाशिंगटन जाते हुए तैयारे में गुफ्तगू। कहा, ईरान के खिलाफ ऑप्शंस में फौजी कार्रवाई भी शामिल है। ईरान हमारी रेड लाइन को उबूर कर रहा है। ईरानी अपोजिशन लीडर्स के साथ राबते में है। ईरान में इंटरनेट बहाली के हवाले से इलॉन मस्क से बात करेंगे। इश्का रोज जौहरी माहिदे पर मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है। मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। ग्रीनलैंड पर आर्जी नहीं मुकम्मल कब्जे की बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को अमेरिका के साथ डील कर लेनी चाहिए। वेनेजुएला की क़यादत के साथ काम हो रहा है, अच्छा नतीजा निकलेगा। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर से मंगल या बुध को मुलाकात होगी। ट्रंप का अंजाम भी वही होगा जो फिरौन, नमरूद और रजा शाह का हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का पैगाम। कहा, गरूर में डूबा शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ट्रंप को ये समझना चाहिए इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, एहतजाज और हंगामा आराई में फर्क होता है। बाहर से दहशतगर्दों को मुल्क में दाखिल किया गया, जिन्होंने मसाजिद को आग लगाई। अमरीका और इसराइल शरपसंदों को हिदायत दे रहे हैं, लोग अपने बच्चों को फसादियों और दहशतगर्दों के साथ शामिल न होने दें। मौशी मसाइल को हर मुमकिन तरीके से हल करने के लिए पुरअज़्म है। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 500 से तजावज़ कर गई। अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम का दावा। कहा, 2 हफ्तों में 490 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकार लुक़मा अजल बने। 10,000 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। ईरानी हुकाम का अमरीका और इसराइल पर बदअमनी फैलाने का इल्जाम। कहा, इसराइल और अमरीका ईरान में इंतशार फैला रहे हैं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर ने अमरीकी सदर को फरेब में मुब्तला शख्स करार देते हुए कहा, जंग में नाकामी के बाद दुश्मन दहशतगर्दी पर उतर आया। ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डे हमारे जायज अहदाफ होंगे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में ईरानी मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए निकाली गई रैली पर ट्रक चढ़ दौड़ा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वेस्टवुड के इलाके में सैकड़ों अफराद मार्च में शरीक थे। 2 अफराद मामूली जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने ट्रक को घेर कर शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का औसत बुनियादी टैरिफ में इजाफा न करने का फैसला। सब्सिडी को एडजस्ट किया गया, इसलिए टैरिफ नहीं बढ़ रहा। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन की नेपरा समात में ब्रीफिंग। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक जुलाई से अब तक एनर्जी मिक्स में फर्क आया। हुकूमत ने टैरिफ में रद्दोबदल न करने का फैसला किया है। इस वक्त तमाम कैटेगरीज के सार्फिन को 629 अरब की सब्सिडीज दी जा रही हैं। सुथरा पंजाब अथॉरिटी का सूबे भर में तंजीमी ढांचा तैयार। लाहौर समेत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां गैर फाल करने की डेडलाइन 31 जनवरी 2026 तक सॉलिड वेस्ट कंपनियां खत्म करने का हुक्म। 1 फरवरी से सुथरा पंजाब अथॉरिटी और 41 एजेंसीज को फाल किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट एजेंसीज डिप्टी कमिश्नर्स के मातहत करने का फैसला। अथॉरिटी में डीजी की सीट फाल, 3 एडिशनल डीजी तैनात होंगे। सुथरा पंजाब में 17 डायरेक्टर्स तैनात किए जाएंगे। 16 डिप्टी डायरेक्टर्स और 38 असिस्टेंट डायरेक्टर्स मुकर्रर। सूबे भर में 41 एजेंसीज के लिए एमडी तैनात। फील्ड मॉनिटरिंग के लिए 2189 अफसरान तैनात किए जाएंगे। इजला में सॉलिड वेस्ट के मामलात डीसी के मातहत होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का नासिर बाग को बहाल करने का हुक्म। स्मोक तदारू केस में मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने कैनाल रोड से दरख्त काटने से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कैनाल रोड से दरख्तों की शाखें काटी गईं। 3 बड़ी शाखें अंडरपास की तरफ बढ़ रही थीं। पीएचए के वकील ने कहा, पीएचए ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पीएचए नासिर बाग को अपनी सरपरस्ती में बहाल करे। डीजी पीएचए की इजाजत के बगैर दरख्तों की शाखें न काटी जाएं। केस की समाअत मुलतवी।
آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ PIA کو نیلام کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب، کہا یہاں انصاف برائے فروخت بھی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت سندھ نے مہمانوں کے ساتھ جو کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ صوبے کے حکمرانوں نے سندھی اجرک اور ٹوپی کی بے حرمتی کی۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کے مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ نئے کرنسی نوٹوں کی چھپائی کے لیے سب کچھ تیار، حتمی ڈیزائن پر اسٹیٹ بینک کو حکومت کا انتظار۔ نئی کرنسی جدید سیکورٹی فیچر سے تیار ہوگی، ڈیزائن تاحال موصول نہیں ہوئے۔ سیکورٹی پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کے مطابق نئی کرنسی کی چھپائی میں کم از کم 2 ماہ کا وقت لگے گا۔ نئی کرنسی کی چھپائی کے لیے جدید مشینری پہلے سے موجود ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق نئے ڈیزائن والے نوٹوں کی چھپائی کا آرڈر کابینہ سے منظوری کے بعد ہی دیا جائے گا۔ نئی کرنسی کے ڈیزائن شارٹ لسٹ کر کے حکومت کو ارسال کر دیے گئے۔